सबको जय मसीह की। और जैसा कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं आपसे और आप सभी से बातचीत करूं एक विशेष टॉपिक पर, और मुझे विश्वास है कि इस वचन को सुनने के बाद आप उस रहस्य को समझ पाएंगे जिससे बहुत से मसीह लोग जूझ रहे हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, एक वचन हम देख लेते हैं, फिर हम समझ पाएंगे कि हम किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। यूहन्ना का 15 उसका 18 से हम पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, और यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं या यीशु मसीह को जानने लगते हैं, या जब हम अन्य जातियों में होते हैं और जब हमें यीशु मसीह का पता चलता है और जब हम यीशु मसीह की चर्चा करते हैं, तब वो बातें हमारे सामने आती हैं। और वो बातें ये हैं कि हमारे अपने रिश्तेदार, मित्र, समाज ये सोचने और कहने पर मजबूर हो जाता है कि हम भटक गए हैं। जी हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं और जब हमारे रिश्तेदार और जान पहचान वाले प्रभु यीशु मसीह में नहीं आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों से उनको बहुत परेशानी होती है, और आए दिन या जब कभी भी मौका मिले बोलने का या सुनाने का, तो वो बिल्कुल भी नहीं चूकते। और चूंकि उनके शब्द कठोर होते हैं, हमारे हृदय को छलनी छलनी कर देते हैं और हम निराशा के दौर में चले जाते हैं। ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सरल नहीं है, आसान नहीं है। आपने अवश्य यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, पर अन्य लोगों ने ये नहीं किया है। जी हाँ, जब तक उन पर प्रभु यीशु मसीह की कृपा नहीं होगी, अनुग्रह नहीं होगा, वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे। 19वें पद में लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जी हाँ, परिवार में 5 सदस्य हों, 8 सदस्य हों, 10 सदस्य हों, 15 सदस्य हों, रिश्तेदार हों, जान पहचान वाले हों, और उनमें से जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तब उन लोगों को समस्या होने लगती है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि ये एक विदेशी भगवान है। हमने विदेशी धर्म को अपना लिया है। जी हाँ, उनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा पिता परमेश्वर है, जिसने मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दिया। वही उद्धार करता है, वही था, है और आने वाला है। हम उसी के लिए कष्ट और पीड़ा भोगते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अब हम अन्य जाति में जाएं या अपने रिश्तेदारों में जाएं जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है,
तो वो हमारे साथ बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि शैतान आपको प्रताड़ित करेगा, जगह जगह आपकी परीक्षा लेगा। वो आपके सामने वाले व्यक्ति के होठों में बैठकर आपको लज्जित करेगा, शर्मिंदा करेगा, बातें सुनाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके खून के रिश्ते का व्यक्ति आपके ही खिलाफ और प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कैसे हो चला है। तो मैं ये बताने के लिए आज के दिन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से उपस्थित हूँ कि देखिए, जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं तो शैतान को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए वो आपके रिश्तेदारों के ऊपर आकर आपसे बातचीत करता है और आपको निराशा में डालकर लज्जित कर देता है, और आप निराशा में चले जाते हैं और सोचते हैं कि अपने लोग ही हमारे खिलाफ कैसे हो सकते हैं। सारी समस्या यीशु मसीह है। जी हाँ, शैतान को दिक्कत यीशु मसीह से है, और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो शैतान को दिक्कत हमारे से भी होने लगती है। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। जगह जगह आपकी परीक्षा ली जाएगी, रिश्तेदारों के द्वारा, जान पहचान वालों के द्वारा और समाज के द्वारा। समाज, रिश्तेदार, जान पहचान वाले आपसे बहुत प्रेम कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, मगर आप देखेंगे कि वो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके बातों से प्रेम रखते हैं, आपके पैसों से प्रेम रखते हैं, आपके साथ जो रिश्ता है उसके साथ प्रेम रखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, और ज्यों ही वाद विवाद बढ़ेगा वो यीशु मसीह की बुराई करना शुरू कर देंगे और आपको निराशा में डाल देंगे, आपको अकेला कर देंगे। इसलिए सावधान, असमान जुए में हमें नहीं जूतना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया है, तो हमें अलग रहना है। हमारा उठना बैठना उन्हीं लोगों में होता है जो विश्वासी लोग हैं। याद रखिए, हमारा रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमारे खून के रिश्ते कितने ही भी दमदार क्यों ना हो, पर हमारी रिश्तेदारी उन्हीं के साथ होगी जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं। वे ही हमारे रिश्तेदार हैं। शादी ब्याह की बातचीत भी उन्हीं में होगी। इसलिए सावधान, अपनी जाति, बिरादरी, गोत्र पता लगाने की कोशिश ना करें। हम सभी का एक ही गोत्र है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और वो है विश्वासियों का गोत्र। हमारा उठना बैठना, खाना पीना और रिश्तेदारी केवल विश्वासियों में ही हो सकता है, और वे ही लोग हमें स्वीकार करेंगे। अन्य जाति स्वीकार नहीं करेंगे। उनमें आप क्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं? उस मंडली, उस ग्रुप में आप क्या पाने की उम्मीद से जा रहे हैं? वो आपको नहीं मिलेगा। अंततः वो आपकी बुराई करेंगे, यीशु मसीह को कोसने लगेंगे। इसलिए सावधान, शैतान की युक्तियों से अनजान न रहें। 20वें पद में लिखा है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। जी हाँ, लोग यीशु मसीह को नहीं जानते,
वो सिर्फ इतना जानते हैं कि यीशु मसीह एक विदेशी भगवान है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो आपके खून के रिश्ते आपसे पीछा छुड़ाने लगते हैं। वो आपसे खूब प्रेम जताएंगे पर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सावधान, उनमें मत जाओ, उनमें मत बैठो, क्योंकि अब आप विश्वासी हैं। अविश्वासी के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किन को लेने आ रहा है? विश्वासियों को, अविश्वासियों को नहीं। इसलिए यदि आप गलती करेंगे और उस प्रेम में आप डूबना चाहेंगे तो आप डूब जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है, हम उसके खून खरीदे हैं, व्यर्थ नहीं है। वो लाखों में एक को चुनता है और जब आपको उसने चुन लिया है तो ये कोई साधारण बात नहीं। इसलिए हमेशा सावधान, हमें मुंह की खानी पड़ेगी यदि हम अन्य जातियों में उठते बैठते संगति करते हैं, हंसी मजाक ठट्ठा करते हैं। अंत में वे आपके प्रभु यीशु मसीह की बुराई करेंगे, आपको भी कोसेंगे, गालियां देंगे, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की, सारी चीज़ों को वो करने से कतई नहीं चूकेंगे। इसलिए सावधान, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं उनके रिश्तेदार उनको कोसने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा मारने पीटने लगते हैं। पर आप क्या जानते हैं यीशु मसीह के प्रेम को? उसने आपको चुना है, यूं ही नहीं चुना है। आप एक खास व्यक्ति हैं। यस, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो आपको चुनता है। हम अन्य जातियों में ना जाएं, उनमें रिश्तेदारी तलाश ना करें। जब यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे थे तो उसके रिश्तेदार आए और कहने लगे, उसके जान पहचान वाले आए और कहने लगे, तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढते हैं, तुझे याद कर रहे हैं, तुझे स्मरण कर रहे हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे माता और भाई कौन हैं? वे ही जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। यानी कि यीशु मसीह ने अपने सामने बैठे हुए उन गरीब दुखियारे लोगों को अपना रिश्तेदार बता दिया। इससे हमें सबक सीख लेना बहुत जरूरी है। यदि आप आज तक धोखा खा रहे हैं, रिश्तेदारी में अपनापन ढूंढ रहे हैं, तो हो जाइए सावधान, वो आपको वहां नहीं मिलेगा। हमारा उठना बैठना केवल यीशु मसीह में विश्वास करने वाले उन विश्वासियों में ही होना चाहिए। हमारी रिश्तेदारी उन विश्वासियों में ही होगी। इसलिए अपने आप को बचाए रखें, निराशा में ना जाएं। निराशा बहुत से द्वार खोल देती है, बहुत से दरवाजे खोल देती है जो सारी की सारी नारकीय है, जो नर्क को जाती है, गलत काम को बढ़ावा देती है। इसलिए बचें, अपने आप को निराशा में ना डालें, खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते रहें, उससे दिलो जान से प्रेम करें। देखिए वो जल्द आने वाला है और हमारी आशा पूरी होने वाली है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जैसा तूने मेरे हृदय में अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा डाला, मैंने तेरे लोगों को कह दिया है। उनको भी दिलो दिमाग दे, जिगर कलेजा दे कि पिता इस वचन को सुने और ग्रहण करें और बचे रहें, क्योंकि बहुत से नए मसीह हैं पिता और उनको नहीं मालूम कि कैसे बचना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तू बहुतेरों की आंखों को खोल दे रहा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वचन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।